विश्वास नहीं कर पा रहे थे, अब आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपके सामने है। आप कहो सर एग्जाम डेट भी आ गई है क्या? एग्जाम डेट को लेकर के बच्चे बड़े चिंतित हैं। भाई नोटिफिकेशन तो आया नहीं, उससे पहले ये पूछने लगते हो कि एग्जाम डेट क्या है सर। भाई एग्जाम डेट किस मंथ में होगा, क्योंकि आपका ना टारगेट्स होते हैं। इससे पहले कोई एग्जाम डेट का जिक्र नहीं था, सिर्फ ये था कि फॉर्म कब आएंगे सर। एक बार फॉर्म भर जाए एग्जाम तो फिर होना तय है। हम फॉर्म के अंदर हो गए, फॉर्म भर गया, हम तसल्ली पूर्वक तैयारी करते रहेंगे। तो करते रहिए अब तैयारी, क्योंकि आपके सामने नोटिफिकेशन है। एक फॉर्म कब आएंगे, अगर आप इसकी मुझसे सॉरी एग्जाम कब होगा, तो इसका जवाब ना मैं दे सकता हूँ, ना भी भर्ती बोर्ड दे पाएगा, कोई भी नहीं दे पाएगा। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम 3, 4, 5, 6 महीने बाद होता है, साल भर बाद होता है। हुए हैं ऐसा पहले भी, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही हो जाते हैं। लेकिन अब भर्ती बोर्ड ये तैयारी पहले से रखता है, एक कंपनी तैयार पहले से ही रखता है, तब फॉर्म निकालता है कि भैया नोटिस आपको तुरंत एग्जाम कराना होगा। और पहले से एक एस्टिमेटेड दे दिया जाता है, इसमें 12 लाख 15 लाख फॉर्म आएंगे। उस हिसाब से टेंडर जारी कर दिया जाता है कंपनियों को, और कंपनी पहले से तय कर ली जाती है। तो हो सकता है आपको एग्जाम बहुत जल्दी इसका करा दिया जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको 5, 6, 8 महीने आराम से मिल जाए। तो दोनों संभावनाएं प्रबल है, तो इसलिए आपको हर संभावना को मानते हुए आपको एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बहुत जोर तोड़ से, क्योंकि यही इंतजार था आपका फॉर्म इसमें डल जाए और आप फिर तसल्ली पूर्वक तैयारी करें। तो वो समय अब आपका आ गया है। तो मेरे भाई 4200 ग्रेड पे की जॉब है, यूपी के अंदर दरोगा की नौकरी है, बड़े रॉब की नौकरी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं कि भैया फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। आज से अभी से फॉर्म भर सकते हो, अर्थात 12/8 से ही आप फॉर्म भर सकते हो, और 11/9 यानी 11 सितंबर तक पूरे आपके 31 दिन है इस फॉर्म को भरने के। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा कि लास्ट डेट तक मत लेके जाइएगा फॉर्म को। मैं आपके लिए फॉर्म का एक एक कॉलम की कल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि फॉर्म में भी गलती होती है। ओटीआर की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है इसी चैनल पर। अगर आप चाहते हो यूपीएसआई का ओटीआर के बाद बता दो एक एक फॉर्म का कॉलम कैसे भरना है, तो वो आपको बता दी जाएगा, ताकि कोई गलती ना हो, फिर फॉर्म भर देना तुरंत। तो मैं कोशिश करूंगा कल ही एक फॉर्म का एक एक कॉलम पे मैं वीडियो लेकर के आ जाऊं, ठीक है। और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि, भाई ये आपको मालूम ही है कि वो उसी दिन भी हो जाता है। जमा किए गए शुल्क की समायोजन तिथि, छोड़ो इन सब बातों को, बात आ जाती है ये देखिए, जो आप नागरिक पुलिस जिसको कहते हैं, जो थानों वाली पुलिस है, उसके लिए पद है 4242। और जो योग है, मतलब अगर आप कहो कि भाई ये जो पद है ये किसके, प्लाटून कमांडर पीसी, ठीक है, और प्लाटून कमांडर बोलते हैं जिसको। तो प्लाटून कमांडर कौन से पद होते हैं, जैसे आप देखते हैं नागरिक पुलिस कांस्टेबल भी होते हैं, एक पीएसी की भर्ती होती है। तो पीएसी में जो सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है वो ये पद है, ठीक है। इसमें अनारक्षित कितने हैं वो सब कुछ बताया 135 पद हैं, ठीक है। तो 4242 वो हो गए, 135 ही हो गए। और क्या है जी, एक और है प्लाटून का कमांडर उपनिरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का श्रेणी विवरण। तो ये विशेष सुरक्षा बल है, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है, जो एसएसएफ इसको बोल देते हैं आजकल। और ये मेट्रो वगैरह में ज्यादातर लगाई जा रही है, जैसे लखनऊ मेट्रो चल गई है, नोएडा मेट्रो, तो वहां पर ये एसएसएफ की भर्ती है 60, ठीक है। क्लियर है कि ये कौन से पद हैं, ये जानना इसलिए जरूरी है और आपका हक है कि हमें प्रेफरेंस भरनी है फॉर्म में भी, और प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी हर किसी को। 4 तरह की जॉब है। अब आप देखो गेम में क्या है, महिला बटालियन एक बन रही है अलग से। आप ये मत मानना कि महिलाओं के लिए सिर्फ 106 है, नहीं, 106 ये सिर्फ महिलाओं के लिए है ये। और जो 4242 है, यहाँ पर भी महिलाओं का 20% कोटा होगा, इसमें महिला नहीं होती। तो अगर 20% कोटा यहाँ है, तो आप ये मान लीजिए ना कि इसमें कितनी वैकेंसी आपकी हो जाती है, ये करीब 1/5 इसका, तो 800 के आसपास महिलाओं की यहाँ वैकेंसीज हैं। और अगर आगे बात करूं, इसमें ये केवल महिला बटालियन है, तो इस बार महिलाओं की और बाहर से ज्यादा वैकेंसीज हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ महिला भर पाएंगी।
और ये महिला बटालियन में ही अगर आपको जाना है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, ये नागरिक पुलिस है भाई, ये नागरिक पुलिस ही है जो आपकी थानों वाली है, लेकिन महिला बटालियन बना दी गई है अलग से। हालांकि पीसी प्लाटून कमांडर भी है इसमें, तो नागरिक पुलिस लिखा हुआ है वैसे तो साफ साफ, तो नागरिक पुलिस थानों वाली पुलिस को ही कहते हैं, तो ये महिलाओं की अलग है। तो इसको पुरुष मेरे ख्याल से इसको तो भर ही नहीं सकते, ये लिख दिया केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो महिलाओं के लिए ज्यादा खुशी की बात है। आगे बात करते हैं पदों का वरीयता क्रम। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको ये वरीयता क्रम दिया जाएगा और ये भरना है। जैसे पुरुषों के लिए इन 3 में से भरना है, केवल पुरुषों के लिए 3 भरने हैं, ए, बी और सी। तो अब आप देखिए, ये तो है थाने वाली पुलिस, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये पुलिस होगी जो इधर उधर घूमती रहती है, पीएसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस, सशस्त्र पुलिस आप उसको कहते हो, और एक ही प्लाटून कमांडर। सशस्त्र पुलिस जो वीआईपी की सुरक्षा में रहती है शस्त्रों के साथ, ये वो पुलिस है ना। तो ये और इनका एक ही कॉलम है। और दूसरा प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल, जो मैंने आपको बताया कि ये मेट्रो वगैरह में या कुछ इस तरह की सुरक्षा में लगे। अपने फॉर्म में आया हुआ है कि तीनों में से कौन सी पहले भरोगे, ए भरेंगे जी, फिर आप कहोगे सर पीएससी से अच्छी तो हम मेट्रो वाली पुलिस में चले जाएंगे, तो फिर आप सी भरोगे, और फिर आप पीएससी में। पीएससी को बच्चे अमूमन लोग लास्ट में रखते हैं, ठीक है, पीएससी को अमूमन लास्ट में रखा जाता है। अब मैं महिला, अपनी चॉइस आपकी हो सकती है, आपका अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, आपके रिश्तेदार कुछ और बताए तो आप उस हिसाब से चेंज कर लें, और मैं आपको बता रहा हूँ मुझे लगता है कि ये सबको भरनी चाहिए। दूसरा, महिला अभ्यर्थियों के लिए हेतु वरीयता का क्रम क्या होना चाहिए, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस और उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस महिला, जो केवल महिला बटालियन में ही जाना चाहती हैं, अपने आप को थोड़ा और सेफ फील कराना चाहती हैं, वो बी भर दें, वरना तो थाने वाली पुलिस आपको यही मिलेगी। महिला बटालियन स्पेशली पीएससी में बनाई गई है मेरे ख्याल से, हालांकि उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस इसको लिखा गया है, तो ये किस तरह से ट्रीट होंगे हमें भी नहीं पता, नई तरीके से बनी है, तो भाई आप पहले इसको प्रीफर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आप एसआई में आ रही हैं इसकी वजह से, तो क्योंकि आप इसे जानती हैं, तो इसको ही पहले भरें, दूसरे नंबर पर फिर इसको भर दें। मुझे नहीं पता, हो सकता है ये इससे भी अच्छी साबित हो, पर इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी किसी के पास, ठीक है, पहली बार ऐसा भर्ती हो रही है। तो ए और बी, तो महिला इसको भरें, ये वही है जो पुरुषों की है, जो मैं आपको 800 पद बता रहा था वो इसमें है, और इसमें 100 कुछ पद अभी आपको दिखाए थे, ठीक है, क्लियर महिलाओं को भी। आगे अगर बात कर लेते हैं कि भाई विज्ञप्ति में, आप देखो कोई कहे कि सर इनको भरना अनिवार्य है, क्या इनको बाद में बदला जा सकता है? अगर हमने वरीयता क्रम कुछ भर दिया, क्या ये कभी बदला जा सकता है? तो इसने स्पष्ट कर दिया है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में पद हेतु वरीयता देना अनिवार्य है, यानी वरीयता भरनी ही पड़ेगी। दूसरा, एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुमान्य नहीं है, अंतिम सिलेक्शन सिर्फ इसी वरीयता के आधार पर होगा, अर्थात बाद में आप इसे चेंज ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के भरना। मैंने आपको अपनी तरफ से प्रेफरेंस बता दी है, बाकी आप अपना डिस्कस करके इसको भर सकते हो। प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा, ठीक है, आपको अपने उस विकल्प को कौन सी जॉब चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, एक और जो मैंने आपको बोला कि जो अंतिम सूची तैयार होगी वही अंतिम होगी, उसके बाद कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ फाइनली मेडिकल में निकल जाते हैं। फिर भी ये कहता है कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, स्पष्ट रूप से, कि आप इसके लिए फिर ट्विटर अभियान चलाओ, इसके लिए हमसे कितनी बार भी कहो, हम नहीं मानने वाले हैं। अर्थात वेटिंग लिस्ट तैयार ही नहीं होगी, स्पष्ट कर दिया इसने। नेक्स्ट आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क क्या मांगा गया, फीस क्या है फॉर्म की, अच्छी खासी फीस है। जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले सभी अभ्यर्थी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, 500 रुपए ही देने होंगे।